ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। इस पे आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो रियलिटी बेस्ड देनी होती है। ये प्लैंक्स हैं या फट्टे वगैरह जिसे आप कहते हैं, प्लैंक्स दिए जाते हैं। इस प्लैंक्स को ये 5 का ग्रुप है, नीचे लगाए बगैर आपने इस जगह से उस जगह पे मूव करना है, नीचे लगाए बगैर। एक आपका ग्रुप लीडर होगा। अब उस ग्रुप लीडर ने डिसाइड करना है कि मैं इसको उधर कैसे लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसान हैदर। वेलकम करते हैं आपको बैठक के एक नए एपिसोड में। गाइस उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का सीन क्या है कि यार फैज़ान, मैं ना आज अमार से डिस्कस कर रहा था कि यार अमार कहता मुझे ना रजिस्टर ला दे, मैंने ना वो होमवर्क मिला हुआ था तो होमवर्क करना है तो मुझे रजिस्टर चाहिए। तो मुझे याद आ गया वो टाइम के, यार छोटे होते थे तो हम लोग भी रजिस्टर मंगवाते थे, नए रजिस्टर्स के ऊपर होमवर्क जो वेकेशंस का होता है 2 दिन तो बड़े मज़े का होता है, बड़ा ज़बरदस्त राइटिंग करते हैं यार, नए रजिस्टर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। 2 दिन जो ही गुजरते हैं, 3-4 वगैरह यूज़ करने, डिज़ाइनिंग करनी, लाइंस बड़ी बड़ी प्यारी डिज़ाइन के साथ मार। इवन के हमारे दौर में तो स्टिकर्स भी यूज़ होते थे। स्टिकर्स अब तो वो दौर ही नहीं रहा। अब वो जी अब क्या सीन है, बस होमवर्क करना है ना, उस तरह की इंटेंशन। लेकिन तब जी होमवर्क करना है तो आपने 4 सफ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत और रंगीन भरे जाते थे। उसके बाद यार क्या टेंशन है ये फजूल। जल्दी जल्दी ख़त्म करो, छुट्टियाँ भी थोड़ी रह गई। By the way guys, first of all, please take a couple of seconds, subscribe the channel and press the bell icon. This will be very appreciated for my channel. और आप लोगों का चैनल तो वैसे ही है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। और मेरे साथ मौजूद है फैज़ान हैदर। फैज़ान कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले सारी गपशप लगा के अब हाल चाल पूछना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दायरा ज़रूरी है। कल को तुम ये गिलाना ना करो कि मैं तुम्हारे बैठक में आता हूँ और तुम मुझसे हाल चाल भी नहीं पूछते। तो बाय द वे ठीक ठाक, मैं बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। यार आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझसे ना मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस किए जा रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर भी और उस पर भी कि यार व्हाट इज़ आईएसएसबी और आईएसएसबी में होता क्या क्या है। आर्मी का जो आईएसएसबी है, अहमद तो खैर चला गया, लेकिन क्या है कि उसके साथ डिस्कशन, मैं भी कैडेट कॉलेज से पढ़ा हुआ, फैज़ान भी कैडेट कॉलेज से पढ़ा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज इतना को है कि इतना को आपको बताया जा सकता है कि आईएसएसबी क्या है और इसमें बेसिकली होता क्या क्या है। क्योंकि आजकल आईएसएसबी चल रहे हैं, बल्कि ये पूरा साल ही चलते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईएसएसबी स्टैंड फॉर होता है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इफ आई एम राइट, ये होता है बिल्कुल, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो ये होता है आईएसएसबी। और आईएसएसबी में क्या क्या होता है आज हम लोग आपको ये बताएंगे। मैंने इस पर रिसर्च भी की है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो रियलिटी बेस्ड है, जो चीज़ें वाकई ही में होती हैं वो आपको बताई जाए, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि मुझे बहुत से लोग इस वजह से फॉलो करते हैं कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करता हूं, और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो उसकी बेस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है ये थोड़ी सी वैलिड सॉलिड भी होती है। फैज़ान साहब, जैसा कि हम लोग ये मिलके ही गाइड करेंगे, क्योंकि आप एक अब्दालियन है, मैं एक कहारियन हूँ। हम लोग 5 साल यही डिस्कस करते हुए आए हैं कि यार आईएसएस भी देना है तो उसमें ये होना है वो होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ होती है कि जब आपको आईएसएसबी के दिन मिलते हैं, कि आईएसएसबी की डेट मिलती है, तो ये आम तौर पे 4 या 5 दिन होते हैं। 5 भी होते हैं, कईयों को 4 मेनली 4 ही होते हैं। नहीं, मेन अंदर वर्किंग 4 होती है, ये दिन 5 दिए जाते हैं उधर कि इस डेट को आपने आना है, इस डेट को आपकी एंडिंग होगी। कई दफ़ा 4 मिलते हैं, कई दफ़ा 5 दिन मिलते हैं। अहमद को 4 मिले थे, उससे पहले वाले बैच को 5 मिले थे। ये एक बैच बनाया जाता है ऑलमोस्ट 100 के करीब बच्चों का। फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसएसबी सेंटर्स कितने हैं? पंजाब का आईएसएसबी सेंटर गुजरांवाला में है, पेशावर वगैरह या केपी का आईएसएसबी सेंटर कोहाड़ में है, कोयटा में, बलूचिस्तान का है, और मलीर में, कराची का है, सिंध का, सॉरी। और क्या सीन होता है कि आमतौर पे पंजाब वालों के पंजाब में आते हैं सेंटर, और बाकी जो जिस प्रोविंस का होता है उसके उसमें आ रहे होते हैं। कि अब पहला दिन क्या होता है, जब आपने उधर अहमद को भी हम लोग छोड़ के आए, गुजरांवाला था उसका, तो आपको एक काफ़ी यानी फर्स्ट करो आपने कैंट में दाखिल हुए हो ना, तो आपको कैंट से पहले ही उधर ड्रॉप कर देना होता है बच्चे को आगे से आईएसएसबी की बसेस होती हैं, वो उस एरिया में ले जाती हैं।
जब वो लेके जाती हैं, पहला दिन लेट्स सपोज आप 12 बजे पहुंचे हो, 11 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम होता है, 12 बजे तक वो बसेस ले जाती हैं। आपको पहले दिन फॉर्म दिया जाता है जो आपने फिलअप करना है, कैंडिडेट ने वो फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें उसने अपनी हर इंफॉर्मेशन, फॉर्म ना बोलें, फॉर्म्स दिए जाते हैं। फॉर्म्स क्वांटिटी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। और इवन के अहमद बता रहा था कि एक एक फॉर्म जो है वो तकरीबन एक ही फॉर्म को 5-5 दफ़ा भी फिल करना होता है, क्योंकि एक फॉर्म जो है वो एक ही तरह का फॉर्म काफ़ी ज़्यादा जो आगे उनके जो ऑब्जर्वर्स होते हैं ना, जिन्होंने ऑब्जर्व करना होता है उनके पास जाना होता और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। इस पे आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो रियलिटी बेस्ड देनी होती है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसी से ही आपको जज किया जा रहा होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके फैमिली बैकग्राउंड, हर चीज़ को इस फॉर्म की बेस पे जज किया जा रहा होता है। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि अगले जो 3 से 4 दिन है वो पूरा आपके इन फॉर्म्स पे डिपेंड करेंगे, तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस और आपको हमें लग रहा होता है कि यार ये पहला दिन क्या हमसे बोंगियाँ सिंपल फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके चेकिंग का अमल स्टार्ट हो गया होता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, आप यानी आप 5-6 बज जाते हैं फॉर्म फिलिंग के अंदर, उसके बाद डिनर होता है और आपको कहा जाता है यार लाइट्स आउट हो गई, आप सो जाओ। अगले दिन क्या होता है फैज़ान बताएगा आपको। तो जनाब अगले दिन कुछ यूँ होता है कि वो सुबह सुबह आपको उठा देते हैं, ऑलमोस्ट 5-6 बजे उठा देते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो उस दिन जो है ना वो मेनली उन्होंने रखा होता है जिसमें वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें साइकोलॉजिकली पूरी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, जिसमें से आपसे एक उनमें टेस्ट ये होता है कि LCD पे वर्ड्स चलेंगे, 100 वर्ड्स होते हैं, 10 सेकंड्स के लिए एक वर्ड आएगा, उसके बाद अगला आ जाएगा। उस 10 सेकंड्स में आपने उस वर्ड को देख के उसके बारे में एक सेंटेंस बनाना होगा। वो कहने के आपका बिल्कुल सबकॉन्शियसली आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आपका क्विक रिस्पॉन्स क्या है और रिस्पॉन्स किस तरह का है, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। आपकी सोच किस तरह की है, आप उस वर्ड को देख के सेंटेंस किस तरह का बना आपको सोचने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि सोच के तो इंसान कोशिश करता है कि मैं सोच के सबसे बेहतर बनाऊं। इन कहते हैं सोच के नहीं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरह काम करता है, उन्होंने वो चीज़ देखनी होती है। उसके बाद अरसलान साहब मेरा से एक वो भी होता है कि जिसमें ऐसे लिखवाते हैं, सेंटेंस राइटिंग होती है, एक ऐसे राइटिंग भी होती है, सेंटेंस राइटिंग भी होती है कि आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए व्हेन आई गो आउटसाइड एट नाइट, तो आगे क्या करना है उसको आपको सेंटेंस बनाना है, या व्हेन आई वाज अलोन एट होम, तो आगे आपने क्या लगाना है। इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या पॉजिटिविटी शो करके उस सेंटेंस को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो द साइकोलॉजिस्ट होता है वो कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करता है कि जहाँ उसे लग रहा हो कि यार यहाँ थोड़ा पर्सनैलिटी में और में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि यार अगर किसी की पर्सनैलिटी क्लैश आ रहा हो तो उस टेस्ट को चेकिंग के बाद उस पर्सनैलिटी क्लैश आ रहा है, समझ नहीं लग रही उस बंदे की पर्सनैलिटी का, उनके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट डे मेनली जो है, सेकंड डे जो मेनली वो इसी चीज़ डिबेट्स होती हैं। सेकंड डे पे बिल्कुल आपको टॉपिक दिया जाता है, आपने उसके ऊपर बहस करनी होती है। देखा जाता है कि बंदे के पास नॉलेज कितना है, वो कितनी उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकता है, बहस कर सकता है। इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग मेनली उन्होंने जज करनी होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो आमतौर पे ये सारे टेस्ट ही कंडक्ट करते हुए आपका सेकंड डे गुजर जाता है। थर्ड डे क्या होता है, थर्ड डे भी उसी तरह ही सुबह सुबह उठा लिया जाता है, 4-5 बजे आपको ग्राउंड में ले जाया जाता है। उसमें असाल्ट कोर्सेज, आपकी रोपिंग ऑलमोस्ट 10 फुट है ये कि 12 फुट थी अहमद की, कि आपने रोप से एक साइड से चढ़ना है। इसका भी एक टेक्निक है कि किस तरह रोपिंग करनी है। रोप से चढ़ के दूसरी साइड से आपने नीचे आना होता है। इसमें आमतौर पे इनिशियली आपका फिज़िकल में वो रनिंग वगैरह तो हो गई होती है, इसमें रनिंग नहीं होती, रोपिंग होगी। असाल्ट कोर्स एक होता है कि डिफरेंट हर्डल्स होंगे, सिंपल वर्ड्स के ऑब्स्टिकल कोर्सेज होते हैं। ऑब्स्टिकल कोर्सेज होते हैं, हर्डल्स होंगी, उनको कैसे क्लियर करना है। ऑलमोस्ट 10 असाल्ट कोर्स के अंदर हर्डल्स होती हैं और एक टाइम पीरियड होता है। तो ऑलमोस्ट आपने मैक्सिमम उस टाइम के अंदर क्लियर करनी होती हैं कि, और उसमें क्या बेहतर होता है कि आप जो पहले आती है उसी को करो, ये ना करो कि ये मुश्किल है ये आसान है। तो वो हर्डल्स को आपने क्लियर करना होता है। उसके बाद उसी डे ही, यानी जिस दिन आपके ये थर्ड डे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उस थर्ड डे में ही आपके ग्रुप टास्क होते हैं। एक ग्रुप लीडर बनाया जाता है, आपको एक टास्क दिया जाता है कि जी इधर से उधर जाना है। ये प्लैंक्स हैं या फटे वगैरह जिसे आप कहते हैं, प्लैंक्स दिए जाते हैं। इस प्लैंक्स को ये 5 का ग्रुप है, नीचे लगाए बगैर
आपने इस जगह से उस जगह पे मूव करना है नीचे लगाए बगैर। एक आपका ग्रुप लीडर होगा, अब उस ग्रुप लीडर ने डिसाइड करना है कि मैं इसको उधर कैसे लेके जाऊंगा। उसके बाद फोर्थ डे क्या होगा, इस तरह करते करते ये दिन तो गुजर गया। फोर्थ डे फिजान ओवर टू फोर्थ यू। डे में कुछ यूँ होता है कि उस दिन जो है ना वो मेनली जो डे होता है वो इंटरव्यूज़ का होता है, जिसमें डिफरेंट एक पैनल भी होता है जिसमें 2 से 3 आपके उधर जो ऑब्जर्वर्स होंगे या ऑफिसर्स होंगे वो इंटरव्यूज़ लेंगे। सिंगल पर्सन इंटरव्यू भी ले सकते हैं और वो इंटरव्यू में अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं। लाइक उन्होंने आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जज करना है, नॉलेज बात की बात होती है उनके लिए। ये फिजान इसी तरह के ये है कि हम लोग ना इनिशियल टेस्ट के इंटरव्यू हो रहे थे, तो एक बच्चा अहमद से पहले आया, उससे मैंने पूछा क्या बना आपका, मैं नहीं हुआ। मैं क्यों नहीं हुए, कैसा क्या क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछ लिया। कहते यार वो पूछ रहे थे पापा से ज़्यादा प्यार है मामा से ज़्यादा प्यार, अब मैं कैसे बताऊँ मुझे किससे ज़्यादा प्यार है। मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन वो करते हैं, उसका जवाब देना चाहिए। यानी उसने बोला जी मुझे मामा से ज़्यादा प्यार है, क्यों प्यार है जी, वो ये वजह नहीं, क्यों पापा से क्यों नहीं है, पापा ये नहीं करते। मतलब इस तरह का वो आपको घुमाए फिराएंगे आपको चेक करने के लिए कि आप कितना को हाइपर कितनी को देर बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। उसके बाद अब मिसाल दूँ मैं आपको, एग्जांपल दूँ कि वहाँ आपसे पूछेंगे कि 9-8 क्या होता है, टेबल से पूछ लेंगे। इस तरह के भी सवाल करेंगे, आपको होगा कि यार ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन आपने ये तासुर नहीं देना कि यार ये मुझे तो पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन यू शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उधर पूछा जाता है। लेट्स सपोज नीचे टाइल्स लगी होती हैं, तो कहा जाता है कि इधर कितनी टाइल्स लगी हुई हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे गिनना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारा ऐसे गिनना शुरू। लेकिन उसका यार एक टेक्निक होती है। हम लोग एज़र एफएससी का बच्चा होता है, कितना को वो आप इधर की गिनो उनको मल्टीप्लाई कर लो। ये क्वेश्चन बहुत आम पूछा जाता है। बिल्कुल, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और अरसलान मैंने ये भी सुना है कि वो जो कैंडिडेट होता है उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी शॉटिंग भी करेंगे, वो अगले को डराने की कोशिश करेंगे। बहुत गुस्से से बोल रहे होते हैं, आपको पता नहीं है यार तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इससे हो सकता है। यानी वो टेबल पे बहुत ज्यादा गुस्से से टेबल पे जोर से मारेंगे, कोई चीज़ भी उनके पास पड़ी होगी मारेंगे, ये तुमने क्या बात की है। लेकिन आपने आपका हम्बलनेस चेक होता है। बिल्कुल, आपने जो बात की है आपने उस पर स्टैंड लेना है। नहीं सर मैंने ये बात की है, मुझे यही पता है और यही मेरा जवाब है, यही मेरा मौक़िफ़ है। और जो लास्ट डे होता है 5th डे, आमतौर पे बहुत से बच्चों का तो उसी दिन रात को वाइंड अप किया जाता है। 4th डे होता है क्योंकि ये वाला। लेकिन वैसे क्या होता है कि 5th डे आमतौर पे क्या होता है कि बहुत से बच्चे जिनकी समझ आ रही होती है कि यार ये ठीक थे, उनका री इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है और री इंटरव्यू के बाद उन लिस्ट को फाइनलाइज करके उससे अगले दिन उन्होंने सुबह 10 बजे रिजल्ट अपलोड करना होता है। मतलब जिस दिन आपने सुबह 11 बजे सबको भेज दिया, उनमें से बच्चे साइड पे कर दिया री इंटरव्यू वाले, उनके री इंटरव्यू हो गए, वो भी फिर चले गए री इंटरव्यू दे के। री इंटरव्यू में आमतौर पे क्या होता है कि पैनल बन जाता है। अगर पहले एक बंदे ने लिया हो तो फिर 2 3 बंदों का पैनल बन जाता है। फिर उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। अगले दिन सुबह 10 बजे आपको रिजल्ट ऑनलाइन शो हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप सो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, बहुत मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।